इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों के लिए आप अपना मान मर्यादा सब छोड़ दो। इसका मतलब ये है हाई इनकम स्किल को डेवलप करो। और पहले के जमाने में आपकी गारंटी होती थी आपके रिश्ते। आज के जमाने में आपके रिश्ते बिल्कुल गारंटी नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा सारे रिश्ते आपके टूट जाएंगे। आई शुड बी सर्टेन और सर्टेनिटी। आपको वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। कम ऑन, स्टैंड लाइक अ वॉरियर। लोग कहते हैं फाइनेंस की कहां जरूरत है। मुझे इस रूम में जितनी भी चीजें आंखें घुमा के देखिए, ऐसी कौन सी चीज है बिना पैसे के जो आई हो? इस कमरे में एक भी चीज बता दीजिए जो बिना पैसे के आई हो। एक ऑक्सीजन जरूर है जो आपको दिख नहीं रही, वो बिना पैसे की आई होगी, है ना? बट एक चीज बताइए मुझे जो आपको दिख रही है और वो बिना पैसे के आई हो। आपने कहा सफल होने के लिए नहीं, जिंदगी चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और ये तीनों पैसे से आता है। और पहले के जमाने में आपकी गारंटी होती थी आपके रिश्ते। आज के जमाने में आपके रिश्ते बिल्कुल गारंटी नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा सारे रिश्ते आपके टूट जाएंगे। सारे रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लेंगे, साला ये मांगने ना आ जाए कल, हमसे ना मांग ले। और जिसके पास पड़ा भी होगा ना तो बोलेगा हमारे पास तो है ही नहीं। जो कर सकता होगा आपकी हेल्प वो भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। और जिस दिन आपके पास पैसा होगा ना उस दिन आप सबसे मांगो, सब दे देंगे आपको। बैंक भी उसी को लोन देता है जिसके पास पैसा होता है, और जिसके पास नहीं होता, जिसको जरूरत होती है उसको न तो बैंक देता है न पड़ोसी देता है। अगर आप किसी को लोन मांगना भी हो ना आपको, तो पहले सूट बूट बन के चेहरे पे ऐसे पॉलिश वॉलिश करके बिल्कुल आराम से जाना, ऐसे बताना जैसे कोई दिक्कत है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं लाइफ में। वो आपको दे देगा 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। लेकिन आप कभी बेचारे बन के गए ना, यार बहुत प्रॉब्लम में हूं, बहुत तकलीफ में हूँ, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई, तो 20,000 आप मांगोगे ना तो आपको 2,000 देगा। और वो भी एक बार दे देगा, दूसरी बार तो वो भी नहीं देगा। आपके घर में कोई बीमार हो गया और कोई हॉस्पिटलाइज हो गया और गलती से भयंकर ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसमें कि कोई पैसा वैसा नहीं है हमारे पास और ज्यादा पैसा लग गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई, गरीब था थोड़ा सा, मतलब गरीब तो नहीं कहूंगा लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कम पढ़े लिखे। तो बिकॉज ऑफ दैट ना कोई इंश्योरेंस ना कुछ और, हॉस्पिटलाइज हो गए, लंग्स में इंफेक्शन हो गया, आई थिंक कोरोना हो गया था। करीब 22 से 25 दिन वेंटिलेटर पे रहे, घर में जितना पैसा था सब लग गया। इंश्योरेंस है नहीं। वो तो रिश्ते उसने थोड़े अच्छे बनाए थे तो 2-4 लोगों ने कहा ठीक है भाई हम देते हैं। लेकिन एक दोस्त को फोन किया उसने, खास दोस्त को, यार भाई मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है, मैं जयपुर लेके आ रहा हूं, तो थोड़ी व्यवस्था करना, कोई इमीडिएट देखना, कोई डॉक्टर वॉक्टर। दोस्त ने 3 दिन वापस फोन नहीं किया। खास दोस्त ने, अरे तेरा भाई मर रहा है यार, फोन तो उठा के बात तो कर, वापस तो बोल कि मैं व्यवस्था कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसको लगा यार ये जयपुर आ रहा है, साला मेरा आधा दिन चला जाएगा, यार मेरी छुट्टी हो जाएगी तो मेरी जॉब में से शायद 2,000 रुपए कट जाएंगे, यार इसको कहीं पैसे की जरूरत ना, पैसा ना मांग ले, ये कहीं ये कम पढ़ा लिखा है। आज इस समय मेरी टीम का एक मेंबर है सोमनाथ, उसकी मदर पिछले 20 दिन से वेंटिलेटर पे है, रूबी हॉल क्लिनिक पूना में। वो हमारी टीम का सबसे बड़ा पिलर्स में से एक है, लेकिन हर रोज का 30-40 हजार रुपए खर्चा हो रहा है। मैं समझ सकता हूं कि क्या हालत हो रही होगी उसकी, और हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों की जिंदगी तो आराम से चलेगी। दोस्तों आज ये सच्चाई है, चाहे आप इसे माने ना माने, आपको भी पता है ये सच्चाई कि आज डेफिनेटली हमारे दोस्त रिश्तेदार सब सही है, लेकिन जब जरूरत होगी तो सबसे पहले आपके काम पैसा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों के लिए आप अपना मान मर्यादा सब छोड़ दो। इसका मतलब ये है हाई इनकम स्किल को डेवलप करो। सेल्स की इतनी पावरफुल स्किल है, डेवलप करो। उसके लिए थोड़ा पैसा लगता है, कोई भी चीज ऐसे ही डेवलप नहीं होती, पहले पैसा देना पड़ता है फिर वो डेवलप होती है। पहले आपको थोड़ा काम करना पड़ता है फिर कुछ डेवलप होती है। पहले आप दुकान खोलते हो फिर दुकान चलती है फिर पैसा आता है। पहले आप रेस्टोरेंट खोलते हो, कुछ लगाते हो फिर आता है। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठे हो कि बिना लगाए कुछ आ जाएगा, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। और अगर आपके पास कोई और विद्या है तो मुझे सिखा दे, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं तो सीखने के लिए, कुछ मिल तो जाए, मुझे ऐसा क्लू तो मिल जाए कि ये 3 साल सीखने से मैं अगले जिंदगी के 30 साल जबरदस्त हो सकते हैं। और इसके लिए कोई अगर मुझे ऐसा कोई गारंटी दे देना कि अगले 3 साल में आप 5 करोड़ रुपए हमको दो और हर महीने 5 करोड़ 5 करोड़ से 50 करोड़ कमा सकते हो, ऐसी स्किल हम आपको दे देंगे, हिचकूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता है सीखने की ताकत क्या है।
जब सीखने गया था पहली बार 7,500 रुपये का फीस दिया था, और 7,500 रुपये मुझे इतना बड़ा लग रहा था कि पूछिए मत, क्योंकि मेरी 11,000 रुपये की इनकम थी। पूना में मैं किराए पे रहता था, 4,000 रुपये मेरे मकान का किराया होता था, 2,000 रुपये मेरे टिफ़िन का होता था, 1,000 रुपये और बाहर से हम छोटा मोटा कुछ खाते थे कभी कभी, और 1,000-1,500 हमारा पेट्रोल का लगता था। ऐसे करके 9,000 तो खर्चा होता था मिनिमम, और 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा रहना ही पड़ता था कि कभी कहीं दोस्त बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ, कभी कोई ऑफिस में पार्टी हो रही है तो उसके लिए 1-1,500 रुपये बफर रहते थे। पैसा नहीं था मेरे पास। 7,500 रुपये का पहली बार कोर्स करने के लिए गए, लोगों ने कहा मत कर, मेरे दिल ने कहा मत कर, 7,500 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब देखा सामने वाली की स्किल, तो मेरे को समझ में आया कि इसकी स्किल का 1% मेरे पास आ गया, तो शायद ये 7,500 एक महीने में तो नहीं, लेकिन जिंदगी भर में तो वापस आ जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जब मैं कहता हूँ कि मैं मिलियनेयर हूँ, तो हर साल करीब 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता हूँ। इसका मतलब है जो 7,500 रुपये मैंने 2007 में पहली बार इन्वेस्ट किया, वो मुझे हर साल 20,000 गुना ज़्यादा रिटर्न देता है। 20,000 गुना एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जिंदगी भर का जोड़ोगे ना, तो वो पता नहीं लाखों गुना रिटर्न होगा, लाखों गुना। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा डालो। आपका शेयर मार्केट का पैसा 1 लाख रुपया डाला तो 10 साल में हो सकता है 15 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, या 1 करोड़ बन जाए। आप लैंड बिल्डिंग में पैसा डालो, 1 लाख रुपए डालोगे, 10 साल में आपकी लक अच्छा रहा 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। अगर आप गोल्ड में पैसा डालो, 10 साल बाद वो 1 लाख आपका 3 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। आप अपने ब्रेन में पैसा डालो, आज अगर 1 लाख डाला, 10 साल में 1000 करोड़ हो सकता है। इससे ज्यादा रिटर्न कोई चीज नहीं दे सकती। और जो चीज सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, उसको आपने बिल्कुल कचरा समझ रखा है, उसको डस्टबिन डाल रखा है। इंसान एक ही रीजन से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो अपने ब्रेन को वैल्यू ही नहीं करता। जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ना हमारी ब्रेन, जिसके कारण पता नहीं दुनिया ने क्या क्या कर दिया, हमने उसको डस्टबिन बना रखा है। एंड लेट मी टेल यू, योर ब्रेन इज नॉट द डस्टबिन। डेवलप द हाई लेवल स्किल। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये मूवी बनी है, ये सेल्स के ऊपर बनी है। एक रात देख लेना और देख लेना सेल्स आदमी को कहां पहुंचा सकता है। ये आदमी इतना पैसा, इतना माला माल हो गया था सेल कर करके कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके आसपास घूमते थे। इसके ऊपर मूवी बन गई। सेल्स की पावर क्या है, मूवी देख लेना। ये हाई इनकम स्किल किसको कहते हैं समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें लगता है सेल मैं नहीं करूं, LIC मैं नहीं बेचूं, ओके, इंश्योरेंस मैं नहीं बेचूं, ओके, सेल वाले से तो बचो, बिल्कुल दूर से भागो उसके। रियल एस्टेट बेचने आ रहा है, अच्छा रियल एस्टेट बेचने आ रहा है, नहीं यार ये कुछ बेच ना दे। अरे सुन तो लो यार, कौन सा आपको मार फूट के पैसा ले रहा है, डाकू थोड़ी है, सेल्समैन है। सुनो तो सही, उसको समझो तो सही, उसकी स्किल तो देखो, वो किस तरह से आपको। नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें आदत है अपने कंफर्ट जोन में रहने की। आपका कंफर्ट जोन जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा आपका इनकम जोन होगा। कंफर्ट जोन इतना, इनकम जोन इतना। आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्ट जोन बड़ा है मतलब इनकम जोन बड़ा होगा। नो, कंफर्ट जोन बड़ा है मतलब इनकम जोन इतना ही बड़ा होगा। मतलब कंफर्ट जोन के उसमें प्रोपोर्शन में आपका इनकम जोन चलेगा। सर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो और आपने जॉब छोड़ी है, अब मेरी सलाह सुन लीजिए। आप, बहुत दिल से बता रहा हूं आपको, वेस्ट कर दोगे आपका ये जॉब छोड़ा हुआ टाइम अगर आपने रियल में कोचिंग लेके इसको डेवलप नहीं किया तो। सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। सेल्फ स्टडी से आज तक कोई ओलंपिक में नहीं जा पाया। एक एकलव्य को छोड़ के ऐसी कोई मिसाल दुनिया में दूसरी दिखी नहीं है। वो एकलव्य किस मिट्टी का बना था वो भगवान जाने। और अगर आप एकलव्य हैं तो बात अलग है, लेकिन अर्जुन बनना है तो द्रोणाचार्य चाहिए। इट्स सिंपल। ये हाई इनकम स्किल है। पे द प्राइस नाउ, हायर अ कोच, ट्रैवल, रीड बुक्स, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन। ब्रूस ली कहता था दोस्तों, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग तरह की किक मार सकता है या उनकी उसने प्रैक्टिस की हो। कि एक आदमी ने 10,000 अलग अलग तरह की किक की प्रैक्टिस की हो, मुझे ऐसे आदमी से डर नहीं लगता। मुझे तो एक उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। दोस्तों स्किल, ये मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी पब्लिक स्पीकिंग की, ये मेरी रोज प्रैक्टिस हो रही है। और ये प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि धीरे 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 आप उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे कि आपकी वैल्यू बनती जाए, बढ़ती जाए। एक चीज में कंसिस्टेंट। 10 साल पहले मैं ट्रेनिंग दे रहा था, आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, 10 साल बाद भी मैं स्टेज से तो बोलूंगा ही बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं कुछ और भी करता रहूं। बी कंसिस्टेंट। लोगों को दिखते रहने चाहिए आप। मैं बार बार इंदौर इसलिए नहीं आ रहा
कि मुझे सिर्फ इंदौर आने में ही मजा आ रहा है। इंडिया में हजारों और सिटीज है, लेकिन मैं इंदौर बार बार इसलिए आ रहा हूं क्योंकि सर ने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया पहले, तो मैं इनसे मिलने आ रहा हूं। क्योंकि मैं बार बार इन लोगों से मिल रहा हूं, आप सभी से मैं बार बार मिलने आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बार बार उन लोगों के टच में आऊंगा जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बिल्ड होगी। और अगर मैं इंदौर नहीं भी आया तो इन सभी को ऑनलाइन कनेक्ट करता रहूंगा, बार 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 बार। बी कंसिस्टेंट, सेम चीजें बार बार प्रैक्टिस करें, हर बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, the last thing is develop a muscle called certainty. What does that mean? Okay, that means मुझे पता है कि लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए खुद पे, अपने आप के ऊपर। आपकी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को जॉब में बहुत स्ट्रगल हो रहा होगा, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी को माइंडसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो किसी को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है, और कोई इंसान अपने गुस्से से परेशान हो सकता है, तो कोई इंसान अपनी छोटी सोच के कारण परेशान हो सकता है। हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सबको है जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये कहते हैं जब जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तब तब आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। जब जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तब तब आपकी जिंदगी में सर्टेनिटी कम हो जाती है। सर्टेनिटी का मतलब है अपने ऊपर भरोसा आपका कम हो जाता है, आपको यकीन कम हो जाता है कि आपकी जिंदगी वैसे चल पाएगी जैसे आप चल पाएगी। मुझे ये बताइए कि किसने दिया, कौन है वो जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आप कर लोगे? आपके अलावा कोई और नहीं है वो। मेरे जैसा आदमी बोल के आपको थोड़ा सा पैपअप कर देगा, लेकिन अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी ना, मैं कर लूंगा, तब तक नहीं कर पाओगे। और वो सर्टेनिटी लाने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने आप को बोल देना यस। Feel that energy and vibration in your body, and that certainty that I will build that high income skill. अपने आप को बोलिए वो I will do it. अपने आप को बोल, करना ही है। ऑप्शन क्या है? नहीं तो मर जाओगे कीड़ा मकोड़ों की तरह। करना ही है, करना पड़ेगा। तो आज डिसीजन लेना है कि कैसे जीना है। इसकी जैसे जीना है, इलॉन मस्क की जैसे जीना है, किसकी जैसे जीना है? मुझे तो जीना है चैंपियन की तरह। आई डोंट केयर दुनिया क्या सोचे, आई केयर अबाउट माई लाइफ, नथिंग एल्स। क्योंकि मेरा दर्द आप नहीं सह सकते, मेरा दर्द मुझे ही फील होगा, मेरी जिंदगी मुझे ही जीनी पड़ेगी, मेरे अंदर की फीलिंग मुझे ही फील होगी, किसी और को फील नहीं हो सकती। और जब मेरे अंदर की फीलिंग मुझे ही फील होनी है, मेरा दर्द जब मेरा है, मेरी खुशी जब मेरी है, अगर मुझे खुशी हो रही है तो मुझे अंदर कैसा फील हो रहा है ये आप नहीं फील कर सकते। जब मैं अपने मम्मी पापा के आंखों में गर्व के आंसू देखूं, खुशी के आंसू देखूं, तो मुझे कैसा फील होता है, ये मुझे ही फील होता है। और जब वो कभी मेरे कारण, मेरी परफॉर्मेंस के कारण या मेरे किसी अचीवमेंट के कारण मायूस हो जाएं, तो उसका दर्द क्या होता है ये मुझे ही पता है। दोस्तों, आपका दर्द आपका, मेरा दर्द मेरा। मेरी बॉडी में क्या फील होता है ये मुझे पता है, आपकी बॉडी में क्या फील होता है आपको पता होना चाहिए। और सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी वो आत्मविश्वास है जो कहता है आई विल डू इट। सर्टेनिटी वो आत्मविश्वास है जो कहता है आई कैन डू इट। सर्टेनिटी वो आत्मविश्वास है जो कहता है जिंदगी मेरी है तो छक्का मारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सर्टेनिटी वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि इस एक लाइफ में मैं ऐसे नहीं मरूंगा, इस एक लाइफ में मैं कुछ करके मरूंगा। अगर हमारा सैनिक सरहद पे कॉन्फिडेंस से अपनी जान नहीं देता, सर्टेनिटी के साथ कारगिल में युद्ध पे वो पहाड़ी पे बैठा है, हमारा सैनिक अगर आगे नहीं बढ़ता, उस समय हमारा सैनिक डर के पीछे हट जाता, आज हम लोग स्वतंत्र नहीं होते। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके अंदर ये फीलिंग था, उनके अंदर ये फीलिंग था। लाखों करोड़ों लोगों के अंदर क्या फीलिंग था? उनके अंदर फीलिंग था ये देश हमारा है, ये देशवासी हमारे हैं, इनके लिए हम कुछ करेंगे, इनकी जिंदगी हम बेटर बनाएंगे। अगर उनको पता होता हम स्ट्रेस वाली दुनिया बनाने वाले हैं, हम डिस्ट्रस्ट वाली दुनिया बनाने वाले हैं, हम चिंता या चिता वाली दुनिया बनाने वाले हैं, हम लोगों को लूटने वाली दुनिया बनाने हैं। कोरोना चल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन 1000 रुपए का मिलता है, लेकिन कोई उसका 50,000 चार्ज कर रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर 2000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन यही आदमी, इंसान, हरामखोर इंसान, उसी सिलेंडर को 1-1 लाख रुपए, 25-25 हजार रुपए में, 5-5 हजार रुपए में बेच रहा है, ब्लैक कर रहा है। अगर ऊपर से उनकी आत्मा भगवान अगर देखती होगी ना, तो रोती होगी कि यार इन लोगों के लिए हमने अपना बीवी बच्चों को अनाथ छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड, सर्टेनिटी वो पावर है जो कि एक सैनिक को जान देने के लिए भी
पीछे नहीं हटाती। सर्टेनिटी वो पावर है जहां स्वतंत्रता सेनानियों के नाखून खींच लिए जाते थे, आंखों में सरिये डाल दिए जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों के बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता था, किसी का सर कलम कर दिया जाता था, उसके बावजूद भी वो कहते थे वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये सर्टेनिटी चाहिए, अपना लक्ष्य, अपनी सर्टेनिटी। इसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे भी लगता है कि नॉट डू इट, उसी समय खड़े हो जाना इस पावर पोजीशन में, लंबी सांसें लेना और अपने आप से कहना आई विल डू इट। और जब इतनी पावर के साथ दहाड़ दोगे ना, अंदर से पावर आएगी और ये अंदर की पावर कहेगी यस होगा होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो बड़ा करेंगे। दोस्तों सर्टेनिटी को बिल्ड कीजिए अपने अंदर। ये जुनून है, ये आग है, जीतने का जुनून। दिस इज वन लाइफ एंड यू हैव गॉट वन चांस। ये सर्टेनिटी आपके अंदर अवेलेबल है। और साइंस कहता है अगर कोई इंसान 2 मिनट ऐसे पावर के साथ खड़ा हो जाए, कहते हैं कि आपको, एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, वो कहता है कि सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज करने नहीं जा पा रहे तो सिर्फ वो पहले 2 मिनट है ना, उस 2 मिनट में पावरफुल बन के सिर्फ खड़े होके जूते बांध लो, छोटा सा काम कर लो। बोले इतना सा आपने एक्शन ले लिया ना, उस एक एक्शन से आपके अंदर का टेस्टोस्टेरोन जनरेट हो जाएगा और आपका कोर्टिसोल जो कि कहता है नहीं यार सो जा, आलस वाला हार्मोन, वो चला जाएगा एंड यू विल बी more likely to take the action and आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 101% बदल जाएगी।